ब्रेकफास्ट तो बन गया। एक साइड इनके लिए चाय चढ़ा देती हूँ। उसके बाद किचन साफ करके सारे बर्तन धो लूंगी जल्दी से। फिर रेडी भी तो होना है। दीदी बहू, जी माँ जी, सारा काम हो गया। माँ बस थोड़ा देर में हो ही जाएगा। मुझे तो पता है आज मेरा निर्जला भीमसेन एकादशी का व्रत है। ये कुछ भी मत बनाना बेटा। जी माँ मुझे पता था, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं बनाया। अभी औरतें आने ही वाली होंगी, घर में पूजा होगी और एकादशी के भजन होंगे। एकादशी की कथा भी सुनेंगे हम लोग। जी बस मैं अभी आती हूँ। मैं भी बाहर का अरेंजमेंट देख लेती हूँ सारा। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोग गौरी पुत्र गणेश की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो सावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाले और पाते पाते राधे राधे हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप हमें एकादशी व्रत की कथा सुनाइए और बतलाइए कि हम ये व्रत क्यों और कैसे कर सकते हैं। किस भगवान की पूजा होती है और इसका क्या हमें फल प्राप्त होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो मैं निर्जला एकादशी की कथा सुनाती हूँ। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और इसे कई लोग पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। व्रत को निर्जला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत के दिन हम बिना पानी पिए इस व्रत को करते हैं। पास रखकर किया जाता है। यह व्रत बहुत कठिन और साधना के समान महत्व रखता है। ये उपवास जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था। कुंड को गए थे, इसलिए इस व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। एकादशी की कथा सुनने से ही सबके मनोकामना पूर्ण हो जाती है। व्यास जी से कहने लगी, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की 2 एकादशी को अन्न मत खाया करो। कहने लगे, हे पितामह, मैं ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं रख भी सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से है वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है मेरे लिए। कि आप मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जो साल में सिर्फ मुझे एक बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। कहने लगे, हे पुत्र, बड़े ऋषियों ने कई शास्त्र बनाए हैं। बिना धन और थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। नाम सुनकर ही भीमसेन भयभीत हो गए। कहने लगे, अब मैं क्या करूं? 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। वर्ष में एक दिन का व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। एकादशी के व्रत में जल वर्जित है। ने यह व्रत पूरे नियम से किया, भूखे प्यासे रहे और रात भर जागरण किया। क्योंकि इस तपस्या को देखकर श्री हरि विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पूरे माह की एकादशियों के सारे पुण्य मिले। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, बिना अन्न और जल ग्रहण किए बिना। इससे हमें समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, में विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है। तो विष्णु भगवान की जय। सच में ये व्रत तो बहुत ही फलदायी है। ऐसे तो हर माह की दोनों एकादशी को हमें व्रत रहना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं रह सकते तो कम से कम साल की एक एकादशी तो हम रह सकते हैं। विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब कथा तो हो गई, अब कोई एकादशी का प्यारा सा भजन सुना दीजिए। चिंता उसकी मत करिए, एकादशी का भजन मैं सुनाऊंगी आपको। एकादशी
सबसे बड़ी है। देवों में सिद्धि जी बड़ी है, सब देवों में सिद्धि जी बड़ी है। तो पूजा श्री राम ने करी है, उनकी तो पूजा श्री राम ने करी है। एकादशी मैया सबसे बड़ी है, एकादशी मैया सबसे बड़ी है। वृक्षों में पीपल बड़ा है, सभी वृक्षों में पीपल बड़ा है। की तो पूजा ब्रह्मा जी ने करी है, उनकी तो पूजा ब्रह्मा जी ने की है। एकादशी मैया सबसे बड़ी है, एकादशी मैया सबसे बड़ी है। देवी में गौरा जी बड़ी है, सब देवी में गौरा जी बड़ी है। की तो पूजा सीता जी ने करी है, उनकी तो पूजा सीता जी ने करी है। एकादशी मैया सबसे बड़ी है, एकादशी मैया सबसे बड़ी है, एकादशी मैया सबसे बड़ी है। सब देवों में सिद्धि जी बड़ी है, सब देवों में सिद्धि जी बड़ी है। पौधों में तुलसी जी बड़ी है, सब पौधों में तुलसी जी बड़ी है। की तो पूजा रुक्मणी ने की है, उनकी तो पूजा रुक्मणी ने की है। एकादशी मैया सबसे बड़ी है, एकादशी मैया सबसे बड़ी है। सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है। की तो पूजा सारे जग ने करी है, उनकी तो पूजा सारे जग ने करी है। एकादशी मैया सबसे बड़ी है, एकादशी मैया सबसे बड़ी है। एकादशी भजन तो सच में बहुत सुंदर गाया। हाँ दीदी, सुनकर बहुत ही आनंद आया। एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मेरी तरफ। और हमारी बहू का ये भजन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरीके से मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।